अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी, 3 दिन हो गए हैं। तो भाई जैसा कि दत्ता त्यागी ने कहा है कि जब भी कुछ सोचो, किसी के बारे में कुछ सोचो, तो हमेशा उसका इस्तेमाल करो जो दो कानों के बीच में है, उसका नहीं जो दो टांगों के बीच में है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब अक्सर लोग इसका इस्तेमाल तो करना भूल ही जाते हैं और घुटनों में, गिट्टियों में जो है उनका दिमाग, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और अक्सर इसी वजह से बहुत सारे लोग फायदा उठा जाते हैं। तो नहीं यार, ये तो देखो, ये टैलेंट है भाई, ये टैलेंट है भाई कि तुम लड़के से लड़की बन जाओ, लड़की से लड़का बन जाओ, ये टैलेंट है भाई। और ये टिकटॉक का टैलेंट है जो अभी तक रील्स पे कंटिन्यू है। बट आज हम बात करने वाले भाई फॉलोवर गेन करने की निंजा टेक्निक। तो कहीं देश के अंदर अपने से ज्यादा उम्र वाले इंसान के पैर छू के फॉलोवर गेन किए जा रहे हैं। बंगाल में ऐसा क्या पड़ा हुआ, मतलब बंगाल जीत के ही मानेगी भाई बीजेपी। देखो भाई नोट, देखो इधर जो मिथुन दा है उनकी जो एज है वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ज्यादा एज है, बट वो पैर छू रहे हैं इसके अंदर। तो भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई अगर वो प्रधानमंत्री के पैर छू भी रहे हैं तो? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि भाई पैर पैरों में होते हैं, ये कहां तुम छू रहे हो भाई? yes. देखो ये मैं मुद्दा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई, पैर नहीं छूने, हो सकता है कमर में कुछ प्रॉब्लम हो, एक उम्र के बाद कमर में लचक आ जाती है और तुम ज्यादा नीचे नहीं झुक पाते। और ये जो मुद्दा है ये मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, एक्चुअल में जो एक मोमेंट कैप्चर हुआ है यहाँ पर, ये कैप्चर पहले भी हो चुका है। और ये देखो, ये वाली सिचुएशन के ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं ऑलरेडी और आपको आने वाले 7-8 दिनों के अंदर और मीम्स भी देखने को मिल सकते हैं इस सिचुएशन के ऊपर। बट मैं बस इस सिचुएशन पर मैं यही बोलूंगा भाई, देखो अगर पैर छूने तो पैरों तक जाओ और नहीं जा सकते तो मत छुओ। जनता मजाक उड़ाती है यार। अब बढ़ते हैं अगले मोमेंट की तरफ जहां पर की लड़की भी रोई और लड़का भी रोया। He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with क्या Please share this video with यार, मतलब जहां तक हमें सिखाया गया यार, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फर्स्ट एड लेना चाहिए या फिर 100 नंबर पे फोन मिलाना चाहिए। अबे तू अपना ज्ञान क्यों पेल रहा है यार? वो बंदी रो रही है, तू वीडियो क्यों नहीं शेयर कर रहा भाई? ये लौंडे को भी ढूंढना पड़ेगा, ये लौंडे को पकड़ो, धरो और पेलो इसको। कैसे इसने पंच मार दिया इस लड़की के? लड़की बहुत ही मासूम है भाई, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है यार? तेरे को बंदी के आंसू नहीं दिख रहे? एक बार देख उसको गौर से। हाँ यार, बंदी रो तो रही है यार, इमोशनल हो गया दिल बहुत ज्यादा भाई। शेयर करो वीडियो, दबा के शेयर करो और लौंडे को ढूंढो फटाफट से ढूंढो लौंडे को। Pero ya mi kuchariye नमताइनून शुगर के पेशेंट को भाई क्या बोल गए मेरे को समझ में नहीं आया भाई। देख जो भी बोल के गया वो इंसान सच्चा है। अबे मगर तू भी ऐसे कह सकता भाई, क्योंकि उसके पीछे पुश पाव पाव वाला म्यूजिक बज रहा था। अबे वो पुश डाउन होता है, हाँ वही पुश डाउन, मतलब कि वो इंसान सच्चा है। हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार, वो तो रो भी गया भाई। बंदी पकड़ो, बंदी फुद्दू बना गई भाई, बंदी गलत है भाई। बंदा सही है, बंदा रो रहा है, कुछ पाव पाव वाला म्यूजिक भी उसके पीछे। ओके, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसको और बड़ा करके दिखाया जाता है, और जो नहीं होता उसमें और मिलावट डाल के उसको भी बड़ा करके दिखाया जाता है। अगर समझ में नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये केस भी कुछ वैसा ही है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस केस के ऊपर बोलने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डीएम आए कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट के ऊपर, तो भाई इसके ऊपर बोलने से पहले आपको बताता हूं कि भाई आगरा से एक बंदी गायब होगी हॉस्पिटल से। सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बंदी गायब होगी भाई हॉस्पिटल से, और एक मेहताब नाम का लड़का था जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ उस लड़की को ले जाते हुए, और बाद में गायब होगी वो बंदी भाई। लोगों ने भाई डंडा दे दिया यहाँ पे इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर, जस्टिस फॉर आगरा की बेटी। उसके बाद भाई पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने अपनी 4 टीमें लगाई है भाई, 4 टीम। सोचो उस टीम के अंदर कितने सारे लोग थे,
कितनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उस बंदी को ढूंढने में लगा दी। और बंदी कहां पे मिली भाई? दिल्ली में। और दिल्ली में क्या कर रही थी? दिल्ली में भाई NEET की कोचिंग कर रही थी। अब क्योंकि उसकी फैमिली इस कोचिंग के अगेंस्ट ही उसको दिल्ली नहीं भेजना चाहती थी, तो बंदी ने पूरा सेटअप प्लान किया, यहाँ पर पूरा सेटअप प्लान किया खुद को किडनैप करने का और घर वालों की आंखों से गायब हो जाने का और दिल्ली में बस जाने का और दिल्ली में कोचिंग की प्रैक्टिस करने का। देखो भाई, मुझको नहीं पता कि कोचिंग वाला भी जो उसका एक रीजन निकल कर आ रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। क्या इस केस से हमको क्या देख सीखने को मिलता भाई कि एक्चुअल में जो था वो हमको पता ही नहीं था, और जो हम अज्यूम कर रहे थे, क्योंकि हमको बहुत आदत होती है अज्यूम करने की, जो हम अज्यूम कर रहे थे वो एक्चुअल में गलत निकला। यहाँ पर दूसरा एक और केस जो आपने देखा होगा, मोलेस्टेशन का केस लगा दूंगी वाली बंदी। अब भाई उस बंदी को इतना हेट मिला कि वो बंदा जिसने की वो GoPro से उसको कैप्चर किया था, वो बंदा आकर बोला कि भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है, मैंने उस बंदी को कैप्चर किया है। दूसरी बात, लोग ये बोल रहे कि मैंने फेक बनाया। चलो ठीक है, एक बार के लिए मान जाते कि मैंने लड़की को पैसे दिए, सो वहां पे जो बाकी के लोग आ गए थे, क्या मैंने उनको भी पैसे दिए? ये हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वो जो रोड रेज वीडियो थी ना, वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। ओके, तो ये वाली जो वीडियो है भाई, इस बंदी को ऑलरेडी पहले भी बहुत हेट मिल चुका है। जब वो वीडियो अपलोड हुई थी उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, आपको ऐसे ऐसे कमेंट मिलने वाले हैं जो स्क्रीनशॉट में यहाँ पर नहीं लगा सकता। बट ये बंदी को अब क्यों सामने आना पड़ा, तब क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई अब आप लोगों ने भाई पुलिस को, CBI को और भाई मोदी जी को भी टैग कर करके बोला कि भाई बंदी को पकड़ो और जेल में डालो। हार के बंदी इतनी घबरा गई और इसका जो यूट्यूबर था वो भी इतना घबरा गया कि सामने आकर बोलना पड़ा कि भाई ये स्क्रिप्टेड है, शांति रखो, माफ कर दो हमको और जीने दो हमको। बट अब यहाँ पे सहानुभूति किसको दे रहे हो? उस लड़की को। भाई किस बात की सहानुभूति दे रहे हो उस लड़की को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब उसने स्क्रिप्ट साइन करी होगी, जब उसने स्क्रिप्ट रीड करी होगी, जब उसने वो पूरी स्क्रिप्ट परफॉर्म करी होगी, तब क्या उसको पता नहीं था कि वो जनता का फुद्दू काट रही है? और वो फुद्दू कट गया एक्चुअल में। बट अब क्योंकि डर लग गया पुलिस का और हमारे मोदी जी का, तो इसलिए सामने आकर सच्चाई बतानी पड़ी। अगेन इस केस से हमको यही पता चलता कि भाई जो हम अज्यूम कर रहे थे वो एक्चुअल में गलत निकला। अब बात आती है भाई कामराज वाले केस की। इस केस के अंदर भी हमको कुछ नहीं पता। कुछ केसेस लड़की वालों की तरफ से आ रहे हैं, कुछ केसेस लड़के वालों की तरफ से आ रहे हैं, और कुछ केसेस साइंस की तरफ से आ रहे हैं। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में। ओके, तो कामराज और ये हितेशा जो भी है भाई, ब्यूटी जो भी है, इन्फ्लुएंसर जो भी है भाई, इस केस के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लड़की वालों की तरफ से जो एक रीजन सामने निकल कर आया कि भाई जो डिलीवरी बॉय था वो खाना बहुत लेट लाया, और उसके बाद जब लड़की ने बोला कि भाई तुम लेट आए हो, खाना फ्री में दे दो, और लड़के ने उसके बाद सीधा नाक तोड़ दी। मतलब कोई सेंस है भाई इस बात में? कोई सेंस मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। फिर भाई लड़के वाले सामने आ गए और लड़के वालों ने ये बोला कि भाई जो लड़की है, क्योंकि वो फ्री खाना मांग रही थी और क्योंकि हमने उसको फ्री खाना नहीं दिया, तो लड़की ने खुद ही अपने नाक पे घूसा मारा और नाक फोड़ ली अपनी। अब इस बात में कोई सेंस है भाई? कोई सेंस नहीं है। मुझे यहाँ पे सेंस सिर्फ और सिर्फ लग रहा है भाई साइंस वालों की तरफ से, क्योंकि साइंस वालों का ये कहना है कि भाई ये जो लड़की है, ये लड़की ने एक बार भी 100 नंबर पर फोन नहीं करा। ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और बोल रही है शेयर करो। मतलब कि जो 100 नंबर, जो 100 का नोट तुमको रेड लाइट के टाइम पर याद रहता है कि भाई रेड लाइट पे जब पुलिस वाले पकड़ लेते हो और तुमको याद रहता है कि भाई 100 की पत्ती काम कर जाएगी, वही 100 का नंबर इनको टेलीफोन के टाइम पर याद नहीं रहता। बट वो 100 का नंबर इनको कहां पे दिखता है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स पर। अब बात करते हैं भाई ये कामराज की। देखो कामराज की भी यहाँ पे एक गलती है कि जब वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, भाई ऐसा भी क्या सेल्फ डिफेंस कर रहा था कि अगर एक बार के लिए मान भी ले कि उसका अंगूठी से ही नाक कटा, तो ऐसा भी कौन सा सेल्फ डिफेंस कर रहा था कि उसका नाक कट गया? भाई किसका नाक कट गया?
और यहाँ पे बंदा फिर अंडरग्राउंड हो जाता है। क्यों भाई? देश की पुलिस के अंदर क्या भरोसा नहीं है? खैर देखो यार, यहाँ पे देखो गलत भी हो सकती है चीज, क्योंकि जो भाई एक गरीब इंसान है वो भाई डर जाता है पुलिस। मैं भी डरता हूँ भाई, मैं भी डरता हूँ, मैं भी गरीब हूँ भाई, मैं भी पुलिस से बहुत डरता हूँ। बट यहाँ पे मेन सवाल ये आता है कि बंदा अंडरग्राउंड हो जाता है। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर धमाका मचा तो बंदा फिर धरा गया। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भाई हमको लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा भाई, अज्यूम करना बंद करो। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो लोगों को कोस रहे कि भाई तुम बहुत जल्दी अज्यूम करते हो, तुम लठ लेके सवार हो जाते हो। भाई मैं तुमको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर तुम अज्यूम करना बंद कर दोगे और तुम लठ देना बंद कर दोगे भाई, तो सच्चाई सामने कैसे आएगी? हो सकता है कि पहली बार में तुम गलत हो, बट सच्चाई तो सामने निकल कर आ रही है ना। चाहे वो आगरा की बेटी का जस्टिस मांगना हो तुम्हारे लिए, अगर तुम जस्टिस नहीं मांगते तो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में उस स्टोरी के पीछे की कहानी क्या है। अगर तुम वो मोलेस्टेशन गर्ल के पीछे लठ लेके नहीं भागते तो तुमको अभी भी सच नहीं पता चलता कि उस यूट्यूबर ने क्या प्लान किया था। अगर तुम लठ लेकर ये हितेशा के पीछे नहीं भागते तो तुमको सच नहीं पता चलता कि भाई उस बंदे के ऊपर क्या गुजर रही है, कामराज के ऊपर। देखो मुझे नहीं पता कि कामराज सही है या फिर वो बंदी सही है, मगर तुम्हारे लठ लेकर सवार होने का एक फायदा यहाँ पे कामराज को ये मिल गया कि जोमैटो अब उसको बाहर नहीं कर रही है। मतलब बाहर तो सस्पेंड तो किया ही हुआ है, बट उसकी सैलरी नहीं रोकी। बट जैसा कि मैं कंपनीज के अंदर देखता आ रहा हूं भाई, 1 मिनट में फरमान जारी हो जाता है, ये बंदा कंपनी में दिखना नहीं चाहिए, जो सैलरी वाली थी काटो, बाहर भगाओ इस बंदे को। बट अभी जोमैटो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लठ लेकर सवार हो भाई। तो लठ लेकर यूं ही सवार रहो, देखते केस के अंदर आगे क्या आता है क्या नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं यार कि जो लड़की की तरफ से भी सही लगती है और जो लड़के की तरफ से भी सही लगती है। बट अभी क्योंकि केस जो है वो पुलिस के अंदर है, तो हमको वेट करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या निकलकर सामने आता है, बस उसी का वेट कर रहे हैं। तो ये था भाई मेरा ओपिनियन। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन आप अपना ही समझो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और ये लड़की के क्या 2 कलर का खून निकलता है क्या? एक रेड और एक जिस कलर की नेल पेंट लगाई हो। और कामराज की फेक प्रोफाइल बनाने वाले कौन से वेले लोग हैं देश के, पता करो और इनको बताओ कि हितेशा के भी कोई सारे फॉलोवर ओरिजिनल नहीं है, फेक फॉलोवर्स बाय कर रखे हैं उसने भी।